अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने अपने तमाम चैप्टर्स की वर्किंग कर ली थी। ठीक है। और हमने अपना फोर्सेस का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। सो एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस का चैप्टर हम स्टार्ट करें तो आप सब अपनी बुक्स निकाल लें और पेज नंबर 66 ओपन कर लें। ठीक है। सो क्विक, जल्दी जल्दी ये कर लें ताकि हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लें। ओके। सो आप लोगों ने बुक्स खोल ली तो फिर हम अपना चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड है। हमारे पास आज का टॉपिक। Hi kids! Today we will learn about the role of forces in our daily lives. So रोल ऑफ let's get फोर्सेस क्या है हमारी started. डेली जिंदगी में, हम इसके Kids, बारे में पढ़ेंगे। everything we do in our daily lives requires some forces. ओके बच्चों, सो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या है। फोर्स सिंपली पुश एंड पुल है। ठीक है। जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को मूव करता है, हमें मूव करने में हेल्प करवाते हैं। ठीक है। ये जो फोर्स होती है चीजों को फास्ट भी मूव करवाती है और स्लो भी करवाती है। ठीक है। सो फोर्स जो है वो चीजों को मूव करवा रही है। फोर्स जो है वो चीजों की डायरेक्शन को, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे गाड़ी वगैरह, उनकी डायरेक्शन को चेंज करवाती है। ठीक है। इसके अलावा फोर्स जो है वो चीजों की शेप को भी चेंज करती है। ठीक है। तो ये सब काम किसका है? ये सब काम फोर्स का है। ठीक है। सो ये सब किस तरह से होता है, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास हमारी डेली लाइफ में अगर बात करें, हमारे पास जो कुछ भी है, ठीक है, हमें उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। Even if we are standing or sitting, some forces are acting on us. अब देखें, फोर्सेस की अगर बात करें, हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हम अगर खड़े होते हैं या हम बैठते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, हमारे पास हमें कुछ फोर्सेस चाहिए होती है। ठीक है। इसके लिए भी, यानी कि खड़े और बैठने के लिए भी। Opening a door, which is a simple activity, and it requires the muscular force to rotate the doorknob. अब देखें बच्चों, अब हमें दरवाजा खोलना है। ठीक है। एक मामूली सा काम है ये, लेकिन क्या है, हमें दरवाजा खोलना है, लेकिन इसके लिए भी हमें क्या है, हमें मस्कुलर फोर्स चाहिए होती है। ठीक है। कौन सी फोर्स? मस्कुलर फोर्स, हमारी मसल की फोर्स। ठीक है। ताकि हम क्या करें, जो डोर का नॉब होता है ना, उसे हम रोटेट करें, और उसे जब हम रोटेट करेंगे, उसके लिए क्या होगी, हमारे हमें ताकत चाहिए होगी ना। जब हमारे अंदर, जब कोई दरवाजा ऐसे तो जो जिसमें एक कुंडी बिल्कुल फंसी होती, तो हमें क्या होता है, हमें वहां बहुत ज्यादा ताकत लगानी होती है, अपने मसल्स पे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी होती है। ठीक है। सो हमें एक डोर खोलने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। हमें फोर्स चाहिए होती है वहां पर। Cycling. Now let's see how many forces are required while cycling. अब हम साइकिलिंग की तरफ आए। ठीक है। तो हम देखते हैं कि साइकिलिंग में हमारे पास कितनी फोर्सेस चाहिए होती है। First one is the applied force. The one who is cycling is applying his muscular force to move the paddles. अब देखें बच्चों, जो हमें फर्स्ट फोर्स चाहिए होती है साइकिलिंग के लिए, वो कौन सी है? वो है हमारे पास अप्लाइड फोर्स। ठीक है। अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स को अप्लाई करना है। ठीक है। लाइक जो भी बंदा साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, उसको अप्लाई करना होगा मस्कुलर फोर्स को। ठीक है। ताकि वो जो साइकिल के पेडल्स होते हैं ना, उसको मूव कर सके। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसे उसके ऊपर फोर्स डालनी पड़ेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्लाइड फोर्स कहेंगे। समझ में आई आपको ये बात? Then is the friction. Friction is a force that always opposes any motion when two surfaces are in contact with each other.
अब जो बच्चों हमें नेक्स्ट फोर्स चाहिए होगी ना, सेकंड फोर्स, वो हमारे पास कौन सी होगी? वो हमारे पास होगी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कौन सी फोर्स होगी हमारे पास? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, या फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जो है ये एक फोर्स होती है जो कि मोशन की क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। ठीक है, और ये तब होती है जब दो सरफेस जो हो ना वो आपस में कांटेक्ट करे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हम फ्रिक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर टायर है और नीचे रोड है, यानी कि दो सरफेस आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, एक रगड़ाहट सी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, So here, the friction force is between the surface of the road अब आप देख सकते हैं, and surface of tire. अब जैसे यहाँ पर अगर रोड की सरफेस के बीच में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रोड की सरफेस और टायर दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, If there would be no friction between the tires and the road, the tires will keep on moving very fast and even slip off. सो बच्चों फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन जो है चीजों को स्लो करती है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करती है? चीजों को स्लो करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रिक्शन, अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, टायर्स और रोड के दरमियान में कोई फ्रिक्शन नहीं, तो इससे क्या होगा? जो साइकिल होगी ना वो बहुत ज्यादा फास्ट चलेगी। ठीक है, और इतनी फास्ट होगी कि वो रोड के ऊपर स्लिप भी हो सकती है। ठीक है, सो फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन जो है वो चीजों को स्लो करती है। हमने कहा था ना ये मूवमेंट के हमेशा अपोजिट होती है, आपने देखा? It is because of this friction, or the opposing force, that we can balance the tires. सो अब फ्रिक्शन का काम क्या है? ये हमारे जिस अगर हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है सर, ये टायर और सरफेस के दरमियान इनको क्या करती है? टायर और सरफेस को बैलेंस रखती है। ठीक है, ताकि चीजें जो है उसके ऊपर गिर ना जाए। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो चीजों का बैलेंस बरकरार नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, Friction force is also acting between your hands and handles. If there would be no friction, it would slip off from your hands. Friction force is also अब बच्चों फ्रिक्शन जो है ये और कहाँ है? ये हमारे हाथ और हैंडल के दरमियान में भी होती है। ठीक है, हमने हैंडल को जब पकड़ा है, ठीक है, तो वहां पर क्या है? फ्रिक्शन आ जाती है। ठीक है, दो सरफेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर वहां पर भी फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? हम हैंडल को संभाल नहीं पाएंगे, हैंडल जो होगा वो फास्ट फास्ट मूव करेगी। ठीक है, जिसकी क्या होगी? साइकिल गिर सकती है। ठीक है, there between the sole of your shoes and the paddles. If there would be no friction, your shoes will slip off from the paddles. अब देखें बच्चों, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो आपके जो शूज होते हैं, ठीक है, या हम बात करें शूज के जो सोल होते हैं उसमें, और साइकिल के पेडल्स, इन दोनों के दरमियान में भी क्या है? फ्रिक्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, तो आपके जो शूज होंगे ना वो पेडल्स के ऊपर से स्लिप कर जाएंगे, और पेडल के ऊपर से स्लिप करेंगे तो क्या होगा? आपका बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? आप साइकिल जो होगी वो स्लिप हो जाएगी। ठीक है, Everywhere where there is a grip, it is because of the friction. सो जहां पर भी ग्रिप होती है, ठीक है, जहां पर भी आप पकड़ते हैं साइकिल को, ठीक है, वहां पर क्या है? फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन की वजह से ही वहां पर आपने ग्रिप लगाई है। ठीक है, Next force acting here is gravity. Force of gravity pulls the cycle downward. सो ये हमने क्या पढ़ा? फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, हमने फर्स्ट हमने फोर्स जो यूजफुल फोर्स पढ़ी वो हमने किस चीज के बारे में पढ़ी? वो हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ी। ठीक है, जब भी हम वॉक करते हैं किसी भी सरफेस पर, ठीक है, हमारे जो शूज होते हैं वो क्या होते हैं? वो सरफेस के अगेंस्ट रब हो रहे होते हैं, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होती है? फ्रिक्शन वहां पर प्रोड्यूस होती है और हम वहां पर इजिली चल पाते हैं। ठीक है, हम वहां पर फिसलते नहीं है। अब जैसे हम रोड वगैरह पर इजी चलते हैं, अगर हम टाइल्स वगैरह पे बात करें, गीली टाइल्स पर, ठीक है, और अगर हम वहां जूतों के साथ चले तो क्या होता है? हम स्लिप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं होती।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। अब जो ये ग्रेविटी का काम क्या है, हमने कहा था कि ग्रेविटी जो है वो एक मैग्नेटिक फोर्स है जो कि चीजों को जमीन पर पकड़ के रखती है, ठीक है। जमीन पर वो तमाम चीजें मौजूद है, हर चीज को वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करवाती है, ग्राउंड की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर अब साइकिल पर नेक्स्ट फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, ग्रेविटी। हम साइकिल को यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ये फोर्सेस जो है डिफरेंट जगह पर काम करती है, ठीक है। There is also a force acting from the ground, which is pushing it upwards. So there are different forces acting while we are running a bicycle. Force actually pulls the cycle downwards. There is also a force acting from the ground, which is pushing it upwards. So अब देखें बच्चों, अब ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी क्या करी, साइकिल को नीचे की तरफ खींच के रखी है, ठीक है। ग्रेविटी ने, ये बात आपको समझ में आई, ग्रेविटी ने साइकिल को रोड के ऊपर खड़ा करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई हो रही है। So there are different forces acting while we are running a bicycle. Gravity is pulling down, ground is pushing upward. Friction is opposing the movement. Applied force or muscular force is moving it forward. ठीक है बच्चों, तो एक ग्रेविटी होती है और एक अपवर्ड फोर्स होती है, ठीक है, जो कि चीजों को ऊपर की तरफ खींचती है, ठीक है। अब देखें, अब जमीन के नीचे भी जा रही है और ऊपर की तरफ भी ये साइकिल खींच रही है, तो दोनों के दरमियान में क्या हुआ, साइकिल एक ही जगह पर आ गई है, ठीक है। क्योंकि साइकिल दोनों की तरफ से, दोनों जगह से एक ही बराबर फोर्स लग रही है। समझ में आई बात। तो ग्रेविटी का काम क्या है, ग्रेविटी जो है वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स जो है ऊपर की तरफ खींचती है। अप्लाइड फोर्स क्या होती है, वो हमारी मसल से लगती है और वो चीजों को आगे की तरफ मूव करवाती है, ठीक है। और फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेस के दरमियान में होती है। Tootway has thousands of animated videos on math, English, and science to clear the core basics of these subjects. Now let's see another example. Let's see forces acting while we are hammering a nail. Applied force or muscular force is pushing the nail into the wall. ओके बच्चों, सो अब अगर हम ग्रेविटी की बात करें, ठीक है, अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी हमारे पास और कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है। सो ग्रेविटी हमारे पास कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, हम जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, कोई भी बॉल वगैरह अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास नीचे आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जब हम ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, सीढ़ियों के, तो हम थक जाते हैं, हमें थोड़ी मुश्किल होती है चढ़ने में, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो हमें नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। लेकिन जब हम उतरते हैं तो हम इजिली उतर जाते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी भी हमें नीचे खींच रही है और हम भी नीचे ही जा रहे हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन जगहों पर हमारे पास ग्रेविटी अप्लाई होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमारे पास है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अगर हमें जैसे वॉल में, किसी भी वॉल में वो करना है, नेल को हमें हैमर के थ्रू नेल को दीवार में लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर फोर्स को अप्लाई करते हैं, और फोर्स अगर वहां पर अप्लाई हो रही तो वो कौन सी फोर्स होगी, मस्कुलर फोर्स होगी, ठीक है। यानी कि आपने हाथ में हैमर को पकड़ा है और फोर्स को आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। And friction, it is opposing the movement. Now let's see forces acting while we are running. We are applying muscular force to move इसके forward. अलावा हम मस्कुलर फोर्स को कहाँ यूज कर रहे हैं, हम जब रनिंग करते हैं ना, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी हम मस्कुलर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मसल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर भी हमारे पास फ्रिक्शन भी साथ में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। Gravity is pulling us downwards.
और ग्रेविटी friction क्या है, as ग्रेविटी ने वहां रनिंग में हमें ग्रेविटी ने अपनी तरफ नीचे खींच के रखा है। समझ में आई बात ये आपको? we know friction is the opposing force for any movement, so it opposes our movement and also prevents us from slipping on the road. सो अप्लाइंग फोर्स में हमारे पास मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही है, जो कि हमें क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। जबकि इसके अलावा हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी हमें क्या कर रही है, वो हमें जमीन पर रोक के रखी हुई, ठीक है, ताकि हम ग्रेविटी से वो जमीन से हट ना जाए। फ्रिक्शन क्या करिए, फ्रिक्शन हम हमेशा मूवमेंट के अपोजिट होती है, तो ये क्या करे, ये जब हम रनिंग कर रहे हैं ना, तो ये क्या करे, ये हमें रोड के ऊपर स्लिप होने से बचाती है, ठीक है। Air resistance is also a type of friction that is posed by the air and prevents anything moving and decreases the speed of the moving object. Now let's see forces acting while we are playing a striker game. We apply muscular force or applied force to move the striker ahead. Friction. Friction is always there when the two objects are in contact. And here, the striker and the board is in contact. So, the smoother the board, the lesser will be the friction. ओके सो हम जब स्ट्राइकर गेम खेलते हैं यानी कैरम खेलते हैं, ठीक है, तो इसमें हम एक तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मसल्स की फोर्स से हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है, चीजों को मूव करवाते हैं, ठीक है। दूसरी हम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं चीजें यहाँ पर स्लिप करती है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन कम होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्विक मूवमेंट होती है, फास्ट मूवमेंट होती है। And the rougher the board, the more will be the friction. Here, the surface of the board is very smooth, so it possesses little friction and the striker goes very far. अब हम अगर बात करें इस स्ट्राइकर गेम की, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, फ्रिक्शन जो होती है बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस क्या है, स्मूथ है, रफ नहीं है। जब सरफेस स्मूथ होगी तो क्या होगा, जो स्ट्राइकर होंगे हमारे पास बहुत ही तेजी से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, और जब तेजी से करेंगे तो वो बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। Now let's see forces acting in this table fan. Mechanical force. Blades of the fan are moving fast through the mechanical force of the motor inside the fan. Moving air force. Moving air has force that blows away the lighter objects in. ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्या देखा आज, आपने देखा डिफरेंट तरह के फोर्सेस, ठीक है, किस तरह से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं हमारे पास, किस तरह से हमारी लाइफ में फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। फिर हमारे पास मस्कुलर फोर्स और कहाँ कहाँ पर यूज होती है। हम अगर अपनी नेक को मूव कर रहे हैं, यानी कि हम कभी लेफ्ट कभी राइट देखते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने मस्कुलर फोर्स को ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम शॉपिंग की ट्रॉली को जो आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, पुश करते हैं उसे, तो क्या हम क्या कर रहे हैं, या बाईसाइकिल की अगर हम बात करें, हम वहां पर मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो शॉपिंग बैग को पकड़ते हैं, तो हम वहां पर कौन सी फोर्स अप्लाई करते हैं, वहां पर भी हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स हमारे पास डिफरेंट जगहों पर हेल्प कर रही है हमें, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन और ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे मजीद कंटिन्यू करेंगे और इसमें आगे और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।